शहर के पॉश इलाके में रहने वाले राजेश और सीमा अपने इकलौते बेटे विशाल के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को बेहतरीन शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए और हर वह सुख सुविधा दी जिसकी उसने चाह की। समय बीता, विशाल की शादी हो गई। बहू निधि पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। शुरुआती कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे निधि को घर के कामों और जिम्मेदारियों से चिढ़ होने लगी। उसे अपने सास ससुर का घर में रहना, उनकी जरूरतें पूरी करना एक बोझ लगने लगा। वह अक्सर विशाल से कहती, हमेशा माँ पापा के हिसाब से चलना पड़ता है, कब तक हम उनकी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। विशाल शुरू में चुप रहता, लेकिन धीरे धीरे वह भी निधि की बातों से प्रभावित होने लगा। एक दिन निधि ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है तो हमें अलग होना पड़ेगा। मैं हर वक्त एक जॉइंट फैमिली के बंधन में नहीं रह सकती। विशाल ने माता पिता से अलग रहने का फैसला कर लिया। यह सुनकर राजेश और सीमा टूट गए। उन्होंने जीवन भर अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज वही बेटा उन्हें बोझ समझने लगा था। जब वह दिन आया जब विशाल और निधि घर छोड़कर नए अपार्टमेंट में जाने वाले थे, तब सीमा ने रोते हुए कहा, बेटा, हमने तो सोचा था कि बुढ़ापे में तुम हमारा सहारा बनोगे, लेकिन आज हमें ही बोझ समझकर छोड़कर जा रहे हो। विशाल की आंखें भर आईं, लेकिन निधि ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, मम्मी जी ऐसा मत कहिए, हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। राजेश ने भारी मन से कहा, बिल्कुल बेटा, हक तो सबका होता है, पर कर्तव्य भी तो कुछ होते हैं। हमने भी तुम्हें बड़े प्यार से पाला था, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि तुम हमारे साथ रहो? विशाल ने सिर झुका लिया, लेकिन निधि उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर ले गई। अंतिम दृश्य, राजेश बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि वह गहरे मानसिक तनाव में है। विशाल को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता का अंतिम संस्कार करते हुए उसे एहसास हुआ कि वह अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। माँ ने रोते हुए बस इतना कहा, बेटा, माता पिता कभी बोझ नहीं होते, वे तो साया होते हैं, लेकिन जब साया छूट जाता है तब असली धूप का एहसास होता है। विशाल का सिर शर्म से झुक गया। अब पछताने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा था। माँ बाप कोई बोझ नहीं होते, बल्कि वे वो पेड़ हैं जिसकी छाया में हम सुकून से जीते हैं। जब वह पेड़ कट जाता है तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। इसलिए माता पिता को कभी बोझ न समझे, बल्कि उनकी सेवा करें, क्योंकि उनका प्यार और आशीर्वाद ही असली दौलत होती है।